ये है देवबंद रोड की नई लाइन जिस पर घूमते हुए चल रही है दुर्ग हरिद्वार स्पेशल ट्रेन। WAG9 लोकोमोटिव के साथ ये ट्रेन आती है और इससे हम यात्रा करने वाले हैं देवबंद से रुड़की जंक्शन तक। और ये नया रूट है जो 28 किलोमीटर का है। इस नए रूट से ट्रेन को देवबंद से रुड़की जाने के लिए टपरी और सहारनपुर नहीं जाना पड़ता। बीच में 2 नए स्टेशन भी तैयार किए गए हैं। और आज की इस यात्रा में जब ट्रेन रुड़की जंक्शन पहुंचती है तो वहां हमें दिखाई देते हैं खूबसूरत पहाड़। चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। वेलकम बैक रेल फैंस। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी करने जा रहे हैं देवबंद रोड की नई रेल लाइन पर। और ये यात्रा होगी एक स्पेशल ट्रेन में जो दुर्ग से हरिद्वार के बीच में संचालित की जा रही है। और ये ट्रेन हर सोमवार को होकर गुजरती है यहाँ से। और इस ट्रेन का जो रूट है वो है मेरठ, मुजफ्फरनगर, देवबंद। और देवबंद जंक्शन के बाद ये ट्रेन एक नई लाइन पर स्विच करेगी जो भनेड़ा खास झपरेड़ा होते हुए रुड़की जंक्शन पर जाकर मिलती है। और ये जो नई लाइन है उसकी लंबाई मात्र 28 किलोमीटर है, यानी हमारी ट्रेन टपरी और सहारनपुर जंक्शन नहीं जाएगी। ये एक बहुत ही शॉर्ट रूट तय करते हुए देवबंद से रुड़की पहुंच जाएगी। तो इस यात्रा को शुरू करने के लिए हमें जाना पड़ता है मेरठ जंक्शन, क्योंकि इस ट्रेन का मेरठ और रुड़की के बीच में कहीं पर भी स्टॉप नहीं दिया गया है। यानी मेरठ के बाद हमारी ट्रेन मुजफ्फरनगर और देवबंद जंक्शन नहीं रुकने वाली है। और मेरठ के बाद मैं आपको सीधा नज़ारा दिखाऊंगा देवबंद जंक्शन का, जब हमारी ट्रेन देवबंद जंक्शन बहुत ही धीमी रफ्तार में आएगी और धीमी रफ्तार में ही बिना रुके ये देवबंद रोड की नई लाइन पर स्विच करेगी। और इस दौरान हम देखेंगे कि क्या देवबंद रोड की नई लाइन पर स्पीड को बढ़ाया गया है और इस बीच जो नए स्टेशन तैयार किए गए हैं भनेड़ा खास और झपरेड़ा, उनका क्या स्टेटस है। और इस दौरान हम देखेंगे बहुत ही बड़े बड़े ह्यूज कर्व जहाँ से हमारी ट्रेन घूमते हुए आगे बढ़ेगी। और वहाँ पर हमें दिखाई देंगे बड़े बड़े ब्रिजेस, अंडरपास, और हो सकता है कि हमें वहाँ खूबसूरत पहाड़ भी दिखाई दें और खूबसूरत नहरें भी। हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है मेरठ सिटी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। और इसी ट्रेन में सवार होकर अब हम सीधा नज़ारा देखेंगे देवबंद जंक्शन का। ट्रेन का नंबर है 08743। ट्रेन यहाँ से प्रस्थान कर चुकी है और ये है इस ट्रेन का जनरल कोच जो ऑलमोस्ट खाली है। मेरठ से 1 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हमारी ट्रेन फाइनली पहुंच रही है देवबंद जंक्शन। और हमारी ट्रेन का यहाँ पर स्टॉप नहीं है और यहीं से नया रूट शुरू होता है रुड़की के लिए, जो वाया भनेड़ा खास और झपरेड़ा होते हुए रुड़की जंक्शन पर जाकर मिलता है। और उसी नए रूट से हमारी ट्रेन जाने वाली है और यहीं से एक बहुत बड़ा ह्यूज कर्व आएगा जब हमारी ट्रेन नई लाइन पर स्विच करेगी। तो आइए देखते हैं और बने रहिए वीडियो में एंड तक। ट्रेन हालांकि यहाँ पर स्लो है, अभी धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही है ट्रेन की। और यहीं से दाएं तरफ हमारी ट्रेन घूमने वाली है नए रूट पे। हम सोच रहे थे कि इस ट्रेन को देवबंद जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 से गुजारा जाएगा, लेकिन इसे मेन लाइन से ही देवबंद रोड की मेन लाइन पर स्विच कराया जा रहा है। और यहाँ ट्रेन घूमते हुए जा रही है आगे। सामने ट्रैक चले जाते हैं टपरी और सहारनपुर की तरफ। यहाँ पर हमारी ट्रेन ने मेरठ सहारनपुर लाइन को छोड़ दिया है और हम स्विच कर चुके हैं देवबंद रोड की न्यू लाइन पर। और अभी दाएं तरफ एक बहुत ही बड़ा ह्यूज कर्व आने वाला है। अब यहाँ से हमारी ट्रेन चढ़ाई चढ़ते हुए दाएं तरफ घूमने लगती है। और ये चढ़ाई इसलिए है क्योंकि आगे है उत्तर प्रदेश स्टेट हाईवे।
आगे हम जिस स्टेशन से बिना रुके गुजरने वाले हैं वो है भनेड़ा खास। इस ट्रेन में हमारे साथ सवार थे शिवम, जो एक रेल फैन है, और इन्होंने देवबंद से रुड़की तक हमारी यात्रा में हमारा साथ दिया। हमारी ट्रेन इस समय भनेड़ा खास स्टेशन से बिना रुके निकलने वाली है। आइए देखते हैं। और ये उत्तर प्रदेश का आखिरी स्टेशन है। अब इसके आगे उत्तराखंड शुरू होने वाला है। जो जबरेड़ा स्टेशन है वो उत्तराखंड में बना हुआ है। हालांकि स्पीड यहाँ पर कुछ खास दिखाई नहीं दे रही है अभी। ये है भनेड़ा खास रेलवे स्टेशन का गुड्स प्लेटफॉर्म, जहाँ पर ट्रैक अभी पूरी तरीके से नहीं बिछाया गया है। और यहाँ पर हमारी ट्रेन बिना रुके निकल रही है भनेड़ा खास रेलवे स्टेशन से। और इस समय हमारी ट्रेन चल रही है मुरादाबाद डिवीज़न में। जब हम देवबंद जंक्शन से निकले थे तो देवबंद जंक्शन के आउटर तक हम दिल्ली डिवीज़न में थे, और इस समय हम मुरादाबाद डिवीज़न में हैं। इस नए रूट पर सिर्फ एक ही ट्रेन है जो यहाँ पर रेगुलर चलती है और डेली चलती है। वो है कोटा से देहरादून और देहरादून से कोटा जाने वाली नंदा देवी एक्सप्रेस। इसके अलावा यहाँ पर कुछ स्पेशल ट्रेन्स का संचालन किया जा रहा है। उन्हीं में से एक है हमारी ट्रेन, जो दुर्ग से हरिद्वार के बीच संचालित होती है। और यहाँ हमारी ट्रेन एक गाँव से होकर गुजर रही है। झबरेड़ा स्टेशन बस यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ हम देख सकते हैं झबरेड़ा स्टेशन आगे आने वाला है। झबरेड़ा रेलवे स्टेशन से कुछ किलोमीटर पहले हमें दिखाई देती है एक नहर, और ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। बीच में से सड़क और ऊपर से रेलवे ट्रैक। अब आगे हमें पहाड़ दिखाई देते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात है। हमारी ट्रेन इस समय उत्तराखंड राज्य में चल रही है, और ये है झबरेड़ा रेलवे स्टेशन, जहाँ से हमारी ट्रेन बिना रुके निकलने वाली है। और अभी धुंधले धुंधले पहाड़ दिखाई देने लगे हैं दूर। आगे चलकर शायद हमें और भी क्लियर दिखाई दे। झबरेड़ा रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म, यात्री शेड और यहाँ का टिकट घर अभी भी यात्री ट्रेनों के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। ना जाने कब यहाँ पर यात्री ट्रेन चलेंगी। नंदा देवी एक्सप्रेस आती है और बिना रुके गुजर जाती है, बिल्कुल हमारी स्पेशल ट्रेन की तरह। रुड़की जंक्शन अब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बस 7 से 8 किलोमीटर का रास्ता, और फिर हम पहुँच जाएंगे रुड़की। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आगे चलकर हमारी ट्रेन पहाड़ों में पहुँचने वाली है, क्योंकि वहाँ दूर हमें पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारे लिए बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था ये कि हमें यहाँ से पहाड़ दिखाई देंगे, और बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी है यहाँ पे पहाड़ों की।
अगर मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूँ तो रेल फैंस, हमारी ट्रेन अब पहुंच रही है रुड़की जंक्शन और बस 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है रुड़की। और बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पर हमें पहाड़ देखने को मिले जो आगे हरिद्वार में है और अभी भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर किसान धानों की रोपाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारी ट्रेन रुड़की जंक्शन के आउटर पर आकर रुकने वाली है क्योंकि सामने से सहारनपुर की डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है हरिद्वार श्री गंगानगर एक्सप्रेस। और इसी वजह से हमारी ट्रेन को यहाँ पर रोका जाने वाला है क्योंकि हमारी ट्रेन सहारनपुर मुरादाबाद मेन लाइन के बीच में से होकर गुजरते हुए यानी अप और डाउन दोनों लाइन को क्रॉस करते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाकर लगेगी। और यहाँ से खूबसूरत पहाड़ देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और ये पहाड़ है हरिद्वार में और उसके पीछे ऋषिकेश है। हमारी ट्रेन इस समय रुड़की जंक्शन पहुंचने वाली है और यहाँ पर एक बहुत ही बड़े ह्यूज कर्व से ऐसे घूमते हुए ट्रेन हमारी वहाँ रुड़की जंक्शन पर जाकर मिलेगी सहारनपुर मुरादाबाद मेन लाइन में। और फिर आगे ये लक्सर बाईपास के बीच से हरिद्वार की ओर निकल जाएगी और हमारे बगल से आ चुकी है दाएं तरफ से सहारनपुर मुरादाबाद मेन लाइन। और अभी बहुत बड़ा कर्व आने वाला है, आइए देखते हैं कर्व। जैसे ही हरिद्वार श्री गंगानगर एक्सप्रेस क्रॉस हो जाती है हमारी ट्रेन को क्लियर सिग्नल मिल जाता है रुड़की जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाने के लिए। और बगल में ही हमें दिखाई देने वाली है सहारनपुर मुरादाबाद मेन लाइन। बगल में ये है सहारनपुर मुरादाबाद मेन लाइन। इस तरफ ये ट्रैक जाते हैं सहारनपुर की ओर और ये डायरेक्शन है मुरादाबाद लखनऊ की। और बीच में लक्सर से हमारी ट्रेन कट जाती है हरिद्वार ऋषिकेश देहरादून के लिए। अब अगर बात करें देवबंद रोड की नई लाइन की तो मात्र 28 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए हमारी ट्रेन यहाँ पहुँच चुकी है लगभग 20 से 25 मिनट में। लेकिन अभी ट्रेन की रफ्तार कम है इस रूट पर, इसलिए हमें 20 से 25 मिनट लग गए। लेकिन आगे चलकर यह समय और भी घटेगा जब यहाँ पर रफ्तार बढ़ेगी। लेकिन अगर यही ट्रेन टपरी और सहारनपुर के रास्ते यहाँ आती तो उसे लगभग 2 घंटे लग जाते। इसी से आप समझ सकते हैं कि देवबंद रोड की नई लाइन से कितनी ज़्यादा दूरी घट चुकी है। और यहाँ हमारी ट्रेन घुस रही है सहारनपुर मुरादाबाद मेन लाइन के अंदर। यहाँ पर हमारी ट्रेन अप और डाउन दोनों लाइन के बीच में से होते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाकर लगने वाली है। और बिल्कुल सांप की तरह हमारी ट्रेन यहाँ पर कर्व हो रही है। हमारी ट्रेन आई है इस लाइन से और दाएं तरफ ये डबल ट्रैक्स चले जाते हैं सहारनपुर की ओर और बाएं तरफ सिंगल लाइन चली जाती है देवबंद जंक्शन। इसी वजह से रुड़की अब एक जंक्शन बन चुका है क्योंकि यहाँ से 3 अलग अलग दिशाओं में रूट अलग होते हैं और देवबंद भी। दोस्तों ये थी
देवबंद से रुड़की तक की यात्रा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वैसे तो देवबंद से रुड़की आने में 1.5 से पौने 2 घंटे लग जाते हैं अगर आप टपरी या फिर सहारनपुर होते हैं, लेकिन जिस नए रूट से हम यहाँ पहुँचे हैं वो मात्र 20 से 25 मिनट का रास्ता था। और अभी स्पीड का रिस्ट्रिक्शन है, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चल रही है, तो आगे स्पीड और बढ़ेगी तो इस समय और कम होगा। और आज इसी तरीके से हम बहुत ही कम समय तय करते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं, तो बहुत अच्छी यात्रा थी। और बीच में हमें पहाड़ भी दिखाई दिए जो काफ़ी रोमांचक था, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। और आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।